हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाएं कब से कहां तक चली थी और दोस्तों इसमें कितने अवकाश हुए थे, इन सभी के बारे में विस्तार से आज हम बात करेंगे। यानी कि आज हमारी बुक है भारत की अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की बुक लिखी हुई है वो, और अन्य सभी बुकों को पीडीएफों को मिलाकर मैंने इस अध्याय को तैयार किया है। साथ ही दोस्तों यूपीएससी लेवल से छोटे एग्जाम तक की जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये उपयोगी है अध्याय, और इसमें दोस्तों किसी भी टॉपिक को पीछे मैंने नहीं छोड़ा है। अगर कोई भी दोस्तों को टॉपिक पीछे छूट चुका है, आपको ऐसा लगता है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए बिना टाइम गए वीडियो को करते हैं शुरू। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार की 5 वर्षों के लिए राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं थी। यानी कि मित्रों इसमें यह कहा गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं है ना, ये केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए दोस्तों राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास करने की एक योजना है। और दोस्तों पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए चलाई जाती है। यह प्रश्न कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। इन पंचवर्षीय योजना का वर्ष 1950 से 2014 तक भारतीय योजना आयोग द्वारा बनाया जाता है। यानी कि भारत में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं 1950 से चलाई गई थी 2014 तक। ये योजनाएं दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना किसने निकाली थी? योजना आयोग। योजना आयोग ने इसका प्रारूप तैयार किया था और फिर दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं चालू की गई थी। 2014 में पंचवर्षीय योजनाएं तथा योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया। 2014 के बाद दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। तो दोस्तों वो योजना आयोग ने चलाई थी, पर इनका नाम योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का गठन मित्रों कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। यानी कि दोस्तों योजना आयोग का हो या नीति आयोग का, इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है। संविधान के इसके लिए कोई प्रारूप नहीं है। एनडीसी, यानी कि दोस्तों एनडीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। इनका दोस्तों गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यानी कि दोस्तों एनडीसी का गठन कब हुआ? यहां ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी की सुपर कैबिनेट कहा जाता है। एनडीसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अब देखिए एनडीसी का उद्देश्य है योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को ठीक से क्रियान्वित करना। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से इसी के द्वारा स्वीकृति की जाती है। यानी कि दोस्तों एनडीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास परिषद का दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना है उनके दोस्तों ठीक से क्रियान्वयन करना। ठीक है। और पंचवर्षीय योजना की अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? एनडीसी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है मित्रों। अब देखिए आगे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1951 से दोस्तों 31 मार्च 1956 तक भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। यानी कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। योजना आयोग के दोस्तों अध्यक्ष, सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है। हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित है दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस दोस्तों मॉडल पर आधारित है? डॉमर मॉडल पर। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित है? हेरोड डॉमर मॉडल पर। ठीक है। और कब से कब तक चलाई गई थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दोस्तों किस क्षेत्र को दी गई थी? कृषि विकास पर। कृषि विकास करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई थी। इसका विकास दर का लक्ष्य 2
2.1% रखा गया था और प्राप्ति हुई थी 3.6%, यानी कि 2 गुना मुनाफा, लगभग 2 गुने से थोड़ा कम, यानी ऐसा कुछ मुनाफा इसमें 1.5 गुने से अधिक हुआ था। ठीक है, यानी कि दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस वस्तु को प्राथमिकता दी गई थी, ध्यान रख लेना मित्रों, कृषि विकास पर। विकास दर का लक्ष्य कितना था, 2.1%, और विकास का प्राप्ति कितनी हुई थी, 3.6%। अब देखिए प्रमुख कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए थे। भाखड़ा नांगल बांध बनाया, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना को चालू किया गया था, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना का चालू करना ये दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना को चालू किया गया था। कृषि विकास इसी की प्रथम प्राथमिकता दी है, जिसे प्राप्त भी किया गया है, यानी कि दोस्तों कृषि विकास और दोस्तों प्रथम प्राथमिकता कृषि विकास को दी गई है इसमें, और इसे दोस्तों कृषि विकास में भी अधिक सुधार किया गया था। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि पर आधारित थी। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। और दोस्तों इसे किस मॉडल पर आधारित रखा गया था, पीसी महालनोबिस। महालनोबिस नाम के मॉडल व्यक्ति था, पीसी महालनोबिस नाम का एक व्यक्ति था जिसके मॉडल किया था। वो मॉडल दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। अब देखिए दोस्तों योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी, औद्योगिक विकास है, उद्योग जगत को केंद्रित थी, यानी कि ध्यान रख लेना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास एवं उद्योग जगत पर केंद्रित थी। विकास दर दोस्तों लक्ष्य रखा गया था 4.5%, पर दोस्तों विकास दर का लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 4.2%, यानी कि दोस्तों लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया था। इसमें लक्ष्य तो 4.5% जरूर रखा था, पर दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 4.2%। अब देखिए इसमें दोस्तों कौन कौन से कार्य किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो प्रमुख कार्य राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना दोस्तों द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत किया गया था। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई है, यानी कि ध्यान रख लेना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए थे, राउरकेला भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना, और दूसरी बात यह है कि भारतीय सहायता क्लब की स्थापना भी की गई थी। अब देखिए इसके आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो उद्योग जगत पर थी, पर अब तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चलाई गई थी, यानी कि दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चलाई गई थी। योजना आयोग के उस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दी गई थी आत्मनिर्भरता एवं कृषि व उद्योग पर बल दिया गया था। सबसे अधिक दोस्तों बल कृषि पर दिया गया था। दोस्तों ध्यान रख लेना तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के क्षेत्र को दिया गया था आत्मनिर्भर एवं दोस्तों कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। और दोस्तों सबसे अधिक बल किस क्षेत्र पर दिया गया था, कृषि के क्षेत्र पर सबसे अधिक बल दिया गया था। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर दोस्तों लक्ष्य 5.6% रखा गया था, पर लक्ष्य की प्राप्ति 2.8% हुई थी, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य 5.6% रखा था दोस्तों, पर दोस्तों प्राप्ति 2.8% ही हुई। अब देखिए विकास दर का लक्ष्य पूरा न होने के प्रमुख कारण क्या थे दोस्तों, 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना
चल रही थी, इसी के कारण दोस्तों लक्ष्य की विकास दर प्राप्त न हो सका। 1965 में दोस्तों भारत और पाक युद्ध हो चुका था और 1967 में लगातार सूखा पड़ा था, यानी कि 62 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और भारत पाक युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ 1967 में सूखा अकाल पड़ चुका था, जिसके कारण विकास दर दोस्तों का लक्ष्य पूरा लागू नहीं हो चुका था। हरित क्रांति शुरू हुई थी और इसमें भी दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अब देखिए दोस्तों योजना आयोग, प्रथम दोस्तों योजना आयोग नहीं सॉरी योजना अवकाश यानी कि पंचवर्षीय योजना में प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक था? 1967 से 1969, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं को दोस्तों रोक दिया गया था। इसी काल को प्रथम योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। प्रथम योजना अवकाश के कारण क्या था? तो दोस्तों ध्यान रख लेना, इस अवकाश होने के प्रमुख कारण क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में विफल होने का कारण था पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। कि इसका कारण क्या था? कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। अगले 3 वर्षों तक जो दोस्तों वार्षिक योजना चलाई गई थी और अगले 3 वर्षों तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजनाएं, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चलाई थी। योजना आयोग के समय के दोस्तों अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी और प्राथमिकता के क्षेत्र पर दी गई थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, यानी कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया था। कृषि तथा सिंचाई को भी अधिक महत्व दिया गया, कृषि और सिंचाई को भी अधिक महत्व उस समय दिया गया था। अब देखिए इस योजना का प्रारूप, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अध्यक्ष तो इंदिरा गांधी थी, पर दोस्तों प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे डीपी गॉडगिल ने दोस्तों इस योजना को तैयार किया था। इसके विकास दर दोस्तों 5.7% रखी थी, यानी कि दोस्तों इस योजना की लक्ष्य दोस्तों 5.7% रखी थी, पर दोस्तों प्राप्ति 3.4% हो पाई। इसमें प्रमुख कार्य किए गए थे। इस 5 वर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने जो किया था वो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया था। इसरो की स्थापना और दोस्तों एक अन्य भी कार्य था। इसरो की स्थापना एक अन्य का मुख्य कार्य था और वो भी दोस्तों इस योजना के तहत हुआ था। अब जो दोस्तों विकास दर का लक्ष्य प्राप्त न होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना ने अब तक सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर्ज की थी। दोस्तों विकास दर तो इसमें पूर्ण हासिल नहीं हो पाया, पर दोस्तों कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक विकास इस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, इस चौथी पंचवर्षीय योजना। अब है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चलाई गई थी। ये ध्यान रख लेना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चलाई गई थी और दोस्तों सामाजिक वानिकी शुरू की गई थी और इसके तहत सामाजिक वानिकी को शुरू किया गया था। प्राथमिकता दोस्तों गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर इसको प्राथमिकता किया गया था। और दोस्तों इस योजना के तहत पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था। विकास दर दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तो 4.4% था, पर दोस्तों प्राप्ति 4.5% हो पाई। अब देखिए दोस्तों इस योजना के समय से पहले ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि दोस्तों री इलेक्ट्रॉनिक के कारण री इलेक्शन दोस्तों हो चुके थे, यानी वोट आ गए थे। इसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार 4 वर्ष में गिर गई थी और बाद में दोस्तों जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। और दोस्तों मिडल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था, जिसे दोस्तों कहते हैं रेलिंग प्लान, यानी कि पिछड़े दोस्तों देशों के लिए एक प्लान था, रेलिंग प्लान। 1978 में जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में दोस्तों इसे स्वीकार किया गया। 1975 में ध्यान रख लेना दोस्तों टीपीपी यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था और ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, सबसे कम समय काल की पंचवर्षीय योजना पांचवी। अब देखिए इसके बाद योजना अवकाश चला था। द्वितीय योजना अवकाश 1779 से 18
1980 या 1979 से 1980। अब देखिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में पंचवर्षीय योजना को पुनः बंद कर दिया। इसके स्थान पर दोस्तों वार्षिक योजना बनाई गई। इस काल में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना है। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 के मध्य चलाई गई थी। इसमें प्राथमिकता दोस्तों गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि ध्यान रख लेना दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य इसका उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दोस्तों 5.2% रखा गया था, पर इसकी प्राप्ति 5.47% हुई थी, 5.7% हुई थी। अब देखिए दोस्तों इसमें गरीबी, बेरोजगारी थी, ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित कोई भी योजना दोस्तों चलाई गई थी। इसमें दोस्तों ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई थी। ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना दोस्तों इसके तहत की गई थी। अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसका दोस्तों प्राथमिकता दी गई थी रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दोस्तों दिया गया था। और दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5% रखा गया था, पर प्राप्त 100% हुआ। यानी कि गरीबी का मापन सबसे पहले इस योजना में दोस्तों लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी। यानी गरीबी का माप दोस्तों सबसे पहले इस योजना में दोस्तों लकड़वाल नाम की समिति थी जिसने गरीब रेखा की माप की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इस योजना में इसी पंचवर्षीय योजना का दौर शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जवाहर रोजगार योजना भी दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी की थी। अब देखिए योजना अवकाश तीसरा 1990 से 1992। दोस्तों 1990 से 1992 तक भारत के गहरे आर्थिक संकट में गुजर रहा था। इस समय अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। इस समय दोस्तों काल को द्वितीय योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों अब हो गई 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलाई गई थी। इसमें दोस्तों योजना आयोग, योजना बनाने वाला व्यक्ति था PV नरसिम्हा राव, योजना आयोग के अध्यक्ष थे। यानी कि दोस्तों ये मित्रों 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? PV नरसिम्हा राव। अब देखिए दोस्तों ये किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन W मिलर पर दोस्तों आधारित थी। इसमें प्राथमिकता से तो रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। विकास दरों का लक्ष्य दोस्तों 5.6% रखा गया था, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति 100.8% हुई थी। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दोस्तों LPG रिफॉर्मेंस भी दोस्तों दिया गया था। लिबरेशन प्राइवेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन का नारा भी दोस्तों इसमें दिया गया था LPG। 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चलाई गई थी। इसका दोस्तों प्राथमिकता मानव विकास के साथ दोस्तों न्यायपूर्ण विवरण एवं समानता पर बल देना इसका उद्देश्य था। इसके समय के दोस्तों विकास दर का लक्ष्य 6.5% था, पर दोस्तों इसकी प्राप्ति 5.5% हो सकी। इस योजना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना दोस्तों असफल रही। 9वीं अब दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 को 2 से दोस्तों 31 मार्च 2007 तक चलाई गई थी। इसमें प्राथमिकता दोस्तों गरीबी को समाप्त करना और अगले 2 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी करना इस विकास दर का लक्ष्य था दोस्तों। 8
8% पर दोस्तों प्राप्त 7.7% कर सका। अब दोस्तों हो गई 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चलाई गई थी। इसमें प्राथमिकता दोस्तों तीव्रता एवं समावेशी विकास पर था, यानी कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास का इसका प्राथमिकता था। विकास दर 9% रखी गई थी पर प्राप्ति 7.9% ही हो सकी। उस समय दोस्तों सबसे उच्चतम विकास दर इसे पंचवर्षीय योजना से प्राप्त की गई थी। प्रमुख कार्य दोस्तों आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाई गई थी। इस योजना का नाम 11वीं पंचवर्षीय योजना था। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलाई गई थी, परंतु 2014 में योजना आयोग को बंद करके 2015 में नीति आयोग शुरू किया गया। इसकी प्राथमिकता तीव्रतम एवं समावेशी विकास इसका प्राथमिकता था। अब देखते हैं योजना आयोग के उद्देश्य है देश के संसाधनों की सही आकलन करना, विकास में आवश्यक अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और पंचवर्षीय के दोस्तों प्राथमिकता अनुसार संसाधनों का सही आवंटन करना। और दोस्तों वर्ष 1950 में इसका गठन किया गया था एक मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा। और दोस्तों यूएचएचआर से प्रेरित होकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के गठन के साथ योजना आयोग की समाप्ति हो गई। और समापन के कारण थे राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं और दोस्तों टॉप टू बॉटम अप्रोच और 50 वर्ष पुराना ढांचा वर्तमान युग की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होने के कारण योजना आयोग को बंद करना पड़ा। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में एक मंत्रिमंडल संकल्प द्वारा पूर्व यूएचएचआर से प्रेरित होकर किया गया था। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य देश के उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करते हुए विकास की आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण एवं प्राथमिकता के अनुसार संसाधन का सही आवंटन करना था दोस्तों। और हालांकि पंचवर्षीय योजना ने भारत की सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ भारी उद्योगों के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है, फिर भी दोस्तों योजना आयोग को व्यवहारिक दक्ष और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया था। काफी लंबे समय के विषय विवाद का मुद्दा बना और कि सैटेलाइज्म प्लानिंग के रूप में योजना आयोग को अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब देश को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप एक नई सुधारों की आवश्यकता है। और दोस्तों अब देखिए इसी आधार पर नीति आयोग के गठन के साथ योजना आयोग की समाप्ति भी की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर इसके प्रमुख क्या कारण थे? प्रथम कारण था राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं, यानी कि दोस्तों योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व न के बराबर था, जिस कारण नई योजनाओं का निर्माण राज्य एक सहयोग और भूमिका में नहीं आ पाता। प्रत्येक राज्य को अपनी विशेष परिस्थितियों से बेहतर ज्ञान होता है, परंतु इस जानकारी को योजना आयोग के निर्माण में किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं दिया गया था। इसलिए दोस्तों मित्रों राज्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। टॉप टू बॉटम अप्रोच योजना आयोग सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर आधारित था, अतः इसे के द्वारा सभी योजनाएं केंद्र रूप से बनाई गई थी, जिसका क्रियान्वयन प्रत्येक राज्य को करना होता है। धन के आवंटन को समय के राज्यों की आवश्यकता का ध्यान में नहीं रखा जाता है और अधिकतम इसका प्रयोग विरोधी राज्यों के परेशान एवं दंडित करने के साथ किया जाता है, जबकि दोस्तों राज्यों को अपना खर्चों की समझ केंद्र में कहीं दोस्तों बेहतर होती है। इसलिए टॉप टू बॉटम अप्रोच की कमी थी और दोस्तों वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। योजना आयोग दोस्तों विशेषज्ञ कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसका वर्तमान युग में बहुत महत्व है, यानी कि दोस्तों वर्तमान युग में योजना आयोग के विशेष कोई महत्व नहीं है। और वर्तमान युग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग को भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों नीति आयोग की सरकार
नीति आयोग दोस्तों भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में एक क्रियान्वित किया गया है, जिससे विशेष महत्व पर स्थान भी दिया गया है। यद्यपि योजना आयोग दोस्तों नीति आयोग दोनों सलाहकारी संस्थाएं हैं, तो बेहतरीन योजना आवश्यकता हेतु सलाह देने पर दायित्व निभाती हैं। तथापि योजना आयोग और नीति आयोग में अनेक आधार पर एक दूसरे से भिन्न रखते हैं और भिन्नता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि योजना आयोग के बनाम नीति आयोग, आधार योजना आयोग और नीति आयोग। यहाँ पर दोस्तों प्रकृति में योजना आयोग राज्य प्रेरित था, पर नीति आयोग अब बाजार प्रेरित हो चुका है। अब देखिए नियोजन रणनीति में दोस्तों योजना आयोग ऊपर से नीचे तक की ओर का दृष्टिकोण था, पर दोस्तों ये भी ऊपर से और नीचे की ओर का दृष्टिकोण भी है। अब देखिए सहकारी संघवाद में दोस्तों योजना आयोग राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था दोस्तों, पर दोस्तों योजना जो अब नीति आयोग है वो दोस्तों केंद्र या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्रीय मुद्दे में योजना आयोग कोई परिषद नहीं है, पर दोस्तों नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान भी है। अब वित्त आवंटन में दोस्तों योजना आयोग में वित्त आवंटन का कार्य करता है, पर योजना आयोग में केवल सलाहकारी भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का स्थान यानी कि योजना आयोग में कम महत्व था, पर दोस्तों अब नीति आयोग में विशेषज्ञों का स्थान भी है। अब देखिए प्रकृति, यहाँ दोस्तों योजना आयोग के राज्य प्रेरित अर्थव्यवस्था से संबंधित था, वहीं नीति आयोग का गठन बाजार के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाजार प्रेरित जो अर्थव्यवस्था के अनुरूप किया गया था। नियोजन रणनीति दोस्तों योजना आयोग योजना निर्माण हेतु ऊपर से नीचे तक दृष्टिकोण को अपनाता है, जबकि नीति आयोग दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को अपनाता था, जिससे वो राज्यों की सहमति में वृद्धि हुई है। संघवाद, सहकारी संघवाद यानी कि योजना आयोग पूर्णतः केंद्र की संस्थाएं थी, यानी कि मित्रों जिसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब देखिए परंतु नीति आयोग को सरकारी सहकारी संघवाद के सिद्ध पर आधारित होने के कारण इसे केंद्र तथा राज्य दोनों में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व होने के कारण इसे राष्ट्रीय विकास के परिषद के रूप में कार्य करने में समर्थक है। अब देखिए दोस्तों क्षेत्रीय मुद्दा, नीति आयोग में इसको क्षेत्रीय मुद्दा अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में मुद्दों को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय विकास का प्रावधान है, जिससे दोस्तों सदस्य एक राज्यों में संघ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री उप राज्यपाल होगा, जिसमें दोस्तों संघवाद का भी रूप प्रदर्शित करता है। और योजना आयोग में इस तरह का दोस्तों कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि इसमें ध्यान रख लेना, यानी कि क्षेत्रीय विकास परिषद में दोस्तों सदस्य सभी राज्य या संघ राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल सभी इसमें शामिल होते हैं, और दोस्तों योजना आयोग में ऐसा कुछ नहीं था। वित्त आवंटन, जहां वित्त आवंटन की योजना है दोस्तों प्रारंभ प्रमुख शुरुआत भूमिका थी, वही दोस्तों नीति आयोग वही उसकी सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता था। विशेषज्ञ स्थान था दोस्तों योजना आयोग में कम महत्व प्रदान किया गया था, परंतु नीति आयोग की संरचना में विशेषज्ञों को विशेष स्थान भी दिया गया है, जो इसे व्यवहारिक बनाता है। अंत में उपरोक्त विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि मित्रों नीति आयोग में योजना आयोग की सलाहकारी तथा निरीक्षकों के कार्यों को तो बनाए रखा गया, परंतु योजना बनाने और इसी दोस्तों योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्त आवंटन कार्यों का समापन कर दिया गया है, जिससे नीति आयोग एक निर्धारित सलाहकारी संस्थाओं के रूप में प्राप्त होता है, न कि कार्यकारी संस्थाओं का। साथ ही दोस्तों नीति आयोग कार्य सहकारिता समावेशी एवं बाजार की आधुनिक जरूरतों के अनुरूप रहता है। यानी कि दोस्तों योजना आयोग के बारे में पूर्ण टॉपिक संश्लेषण का हमने ज्ञान प्राप्त किया है, और दोस्तों साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने ज्ञान अंदरूनी संस्थाओं से जाना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, क्या हुआ, तो सब कुछ मैंने इसमें बताया है। और दोस्तों अगर कोई टॉपिक पीछे रह चुका है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अनलाइक न करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके बदले में अनलाइक ना करें दोस्तों। साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को लेकर जल्द ही हाजिर होते हैं। जीएसटी का इतिहास, भारत में जीएसटी का विकास और इसके क्या हैं फायदे, इसके संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था का ये अध्याय भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, ये भी देख लीजिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के A to Z अध्याय दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो उन्हें देखना भी ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।